नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। बात करें अगर महिला सुरक्षा की और वुमेन एम्पावरमेंट की, और मदरहुड क्लब का नाम सबसे आगे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ऐसा क्लब जो कि एकता सहगल जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है काफ़ी वर्षों से। मेरे साथ मौजूद है मदरहुड क्लब की फाउंडर श्रीमती एकता सहगल जी, जो आए दिन लगातार महिला सुरक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी के ऊपर और खासकर महिलाओं को रोज़गार के ऊपर हमेशा से शुरू से काम करती आई हैं। मदरहुड क्लब के बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनकी सिर्फ नींव यही रहती है किसी महिला के ऊपर अत्याचार ना हो, और हर जगह जहाँ पे महिलाओं को रोज़गार की ज़रूरत होती है या किसी भी प्रकार की मदद होती है, मदरहुड क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सबसे आगे रहते हैं। अगर इनके लाइव सेशंस की बात करें तो हर हफ्ते एक ऐसी महिला को ये आप लोगों को मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी शख्सियत होती है, या अगर वो नॉन पर्सनैलिटी नहीं होती तो उसको ज़मीन से आसमान तक ले जाने का सफ़र मदरहुड क्लब की, चाहे वो होस्ट हो एकता सहगल जी, चाहे ईला पचौरी जी, चाहे और भी जितने भी मेंबर्स हो मदरहुड क्लब के, वो उनको पर्सनैलिटी बनाने में और उनके ग्रूमिंग सेशंस के अंदर उनका जो वो काम करती है महिलाएं, जो किसी को नहीं पहुंच पाता, आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता, उनको मदरहुड क्लब हमेशा से ही सोशल मीडिया पे लाइव सेशंस के द्वारा लेकर आता है और आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये बहुत अच्छी पहल है मदरहुड क्लब की, जो काफ़ी वर्षों से एकता जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है और आगे भी ऐसे चलती रहेगी। बात करेंगे किस तरीके से मदरहुड क्लब की स्थापना हुई और आखिरकार ऐसा क्यों सोचा कि हर हफ्ते एक लाइव सेशंस, और वो भी नई महिला को या किसी नए गेस्ट को आप लोगों से रूबरू करवाना, और वो क्या काम करती हैं, चाहे वो घर के अंदर हाउसवाइफ हो, चाहे वो अपने क्षेत्र के अंदर कुछ भी उन्होंने बढ़िया काम करा हो, वो उनकी अच्छे काम आप लोगों तक पहुँचाने। एकता जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, थैंक यू हनी। मुझे लग नहीं रहा था कि ये मेरे बारे में आप बात कर रहे हैं। और मदरहुड क्लब की जो शुरुआत हुई थी वो 3 साल पहले हुई थी, और सोचा नहीं था कि 3 साल पहले कि हम इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि शुरुआती तौर पे 4 माँओं ने मिल के बैठ के बातचीत की कि भाई ज़िंदगी थम सी जाती है जब आप एक माँ बन जाती हैं, आप सिर्फ बच्चे की देख रेख करते हैं। एंड एज दे से वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पी एंड पू, कि बस आप डायपर चेंज कीजिए और बच्चों का ध्यान रखिए। लेकिन मेरे ख्याल से सबको ये समझना है कि जो एक माँ होती है वो माँ होने के साथ साथ एक महिला भी होती है, एक औरत भी होती है। उसके अपने कुछ अरमान होते हैं, उसकी कुछ अपनी क्षमताएं होती हैं जिसको हम दबा नहीं सकते। मैम, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके पेरेंट्स, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, ससुराल वाले उनको कुछ काम नहीं करने देते कि आप जॉब नहीं करोगी, आप सिर्फ घर बैठोगी। खासकर अगर मैं देखा तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर भी ऐसा होता है और कई लोग नहीं उनको अलाउ करते। मैम, उनके लिए क्या सिस्टम है? बिकॉज मदरहुड क्लब तो शुरू से ही ऐसे लोगों को मोटिवेट करता आया है, लेकिन कई लोग अभी भी नहीं समझते। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान इतना लकी है जितनी कि मैं हूँ या कुछ और महिलाएं हैं जो काम कर पाती हैं। तो हमने मदरहुड क्लब के अंतर्गत एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ईला ने, मैंने और हमारी जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, मोनिका गोयल दीवाना और पूजा दीक्षित। हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसका नाम है कल्चर कोना, और एक न्यूज़लेटर निकाली जिसका नाम है अंतर्मन। कल्चर कोना के अंतर्गत का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक इंसान के अंदर, चाहे वो आदमी है या औरत है, उसके दिल के कोने में कोई एक ऐसी ख्वाहिश होती है, कोई एक ऐसा जज्बा होता है या जुनून होता है जिसको वो करना चाहते हैं। तो हमने कविता का माध्यम पहुंचाया लोगों तक कि आप हर हफ्ते सोमवार के दिन हम एक कहानी का प्रॉम्प्ट देते हैं, बुधवार के दिन हम एक कविता का या एक क्रिएटिव चैलेंज देते हैं जिसमें लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर इन्वॉल्व होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि काम करना यानी पैसे कमाना। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने दिमाग को एक्टिव रखें, और जब आप अपने पैशन को परस्यू करते हैं, अपने जुनून को परस्यू करते हैं, तो आप लाइफ लॉन्ग इंगेज रहते हैं। तो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे कविताएं लिखते हैं, हम कहानियाँ लिखते हैं, हमने बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, स्टोरी रीडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, फीचर फ्राइडे जहाँ हम इतनी जानी मानी हस्तियों को नहीं, पर ऐसी हस्तियों को, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उनको सामने लेके आते हैं जिनकी कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं। मैम, ये एक ऐसा सिलसिला माइंड में आया कैसे? बिकॉज हर हफ्ते लाइव सेशन करना और किसी न किसी हस्ती को पकड़ के लाना। मैंने बहुत बार देखा भी है हमारे चैनल ने कि अगर कोई भी नहीं मिलता तो आप लोग खुद ही बैठकर एक मोटिवेट टॉक करते हो, लेकिन आपने जो सिस्टम बना रखा है कि फ्राइडे कोई फीचर करना है तो करना है, चाहे आप और ईला मैम बैठ के कर लो, चाहे आप और मधुर मैम बैठ के कर लें, या कोई भी आपका मेंबर बैठ के कर ले। अगर कोई गेस्ट आता है तो वेल एंड गुड। तो ये सिलसिला मैम कब से चल रहा है और माइंड में सोचा कैसे कि लाइव सेशंस करेंगे? लॉकडाउन की दिन मार्च 2020 में ये सोचा कि एक प्रोफेशनल हूँ, एक फाइनेंशियल मेंटोर हूँ,
तो बहुत लोगों ने उस टाइम पे लाइव सेशंस करने शुरू किए फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। मीडिया लोगों ने भी काफ़ी सारी बातचीत की कोविड को लेके और भी चीज़ों को लेके, लेकिन एज अ मदर मुझे किसी ने नहीं पूछा। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे फादर बचपन से बोलते थे कि जो माँ होती है ना वो सबसे अहम इंसान होती है किसी की ज़िंदगी में, तो क्यों ना माँओं की जर्नी बाहर लेके जाए, एक पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो शुरुआती तौर में करीबन 1 साल तक सिर्फ मैंने टॉक शो होस्ट किए, उसके बाद फिर इला ने ज्वाइन किया जहाँ उन्होंने, तो हमने डिवाइड किया कि जो हिंदी वाले हैं वो ज़्यादातर वो करती हैं, इंग्लिश वाले मैं करती थी। और हमारे शो पे मदरहुड क्लब टॉक शो का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये क्राइटेरिया एक ही था कि आपको माँ होना है। मैं कौन होती हूँ किसी और माँ को बोलने के लिए कि आपकी जर्नी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि मेरी ज़्यादा है। हर मदर की जर्नी में चैलेंजेस होते हैं। वहाँ से शुरुआत की, हमने बहुत सारे पैनल डिस्कशंस किए, हमने कई इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठाया है, कैंसर अवेयरनेस, मेंटल वेलबींग, और बहुत जल्द हम मैरिटल रेप के ऊपर भी बात करने वाले हैं। माँ की आप बात कर रहे हैं मैम, माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, जिनकी वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। आपकी मदर हमेशा से आपको सपोर्ट करती आई हैं, जबकि वो मेंबर भी हैं मदरहुड क्लब के अंदर और बहुत ही सीनियर लेडी भी हैं। सीनियर सिटीजन्स क्लब भी उनके साथ में उनके बहुत चलते हैं, हम भी खुद उनसे मिले हुए हैं। उन्होंने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया जब आपने ये बोला कि मैं एक मदरहुड क्लब खोलना चाहती हूँ और नाम में भी मदरहुड है, जैसे ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, यहाँ पर सारी माँओं को एकत्रित करना एक प्लेटफॉर्म पर मदरहुड। जी, माँ तो हमेशा बच्चों का सपोर्ट करती है, तो जब उनको बताया कि ऐसा कुछ स्टार्ट किया है तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया। तो उन्होंने भी कई लोगों से जोड़ा और जिनसे भी वो मिलती हैं उनसे वो बात करती हैं कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू करती है तो आप क्यों नहीं आके अपनी जर्नी शेयर। तो कई लोगों से उन्होंने भी मुझे जोड़ा है, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो आर्मी का नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है, तो उनके सपोर्ट से भी मैं काफ़ी लोगों को होस्ट कर चुकी हूँ। वो खुद भी हमारे प्लेटफॉर्म पे फाइनली आई हैं, जिनकी उनकी जर्नी भी हम सामने लेके आए हैं। ऑब्वियसली मैंने वो शो नहीं होस्ट किया था क्योंकि वो फिर एक बायस कॉन्वर्सेशन हो जाती, लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और उन्होंने हर चीज़ में इनकरेज किया है। और शायद कहते ना कि अगर माता पिता आपके साथ खड़े होते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। कोविड लॉकडाउन के अंदर मदरहुड क्लब ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, लोगों की मदद करी, चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे कि वो कई संस्थाओं ने मैम बहुत सारा काम किया, लेकिन वो फ़ोटो सेशन ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर देखा जाए मदरहुड क्लब ने इतना काम किया, हम जानते हैं बैक एंड पे, लेकिन कभी भी फोटोग्राफ पोस्ट नहीं की गई या कुछ नहीं किया गया। लगातार आप कभी ब्लड डोनेशन करती रहती हैं, कभी कुछ ना कुछ करवाती रहती है। मदरहुड क्लब की शुरू से ही नींव रही है। डिसेबल बच्चों के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, चाहे वो व्हील चेयर डोनेशन हो, चाहे वॉकर्स डोनेशन हो। आपकी और आपकी मदर शुरू से ही लगी रही हैं कि ताकि कुछ ही भले का परिवार का मदद हो जाए, उनका भूखे पेट राशन हो जाए। तो मैम उसके लिए कैसे सोचते हो, कैसे आप लोग टीम वर्क करते हो? मदरहुड क्लब की कितनी टीम मेंबर्स हैं? टीम तो 4 लोगों की है। इला चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर, मोनिका चीफ चेयरिंग ऑफिसर और पूजा दीक्षित चीफ कंटेंट ऑफिसर और मैं चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर एंड फाउंडर। देखिए, कहते हैं ना कि एक के साथ एक 11 होते हैं और ऐसे ही सिलसिला एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। मेरे ख्याल से अगर आपकी नीयत अच्छी होती है, आपकी इंटेंट अच्छी होती है, तो आपका जो कारवा है वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। हमारी जो शुरू से कोशिश रही है कि हम एक पॉजिटिविटी लेके आएँ, तो चाहे वो कोविड के दौरान, चाहे वो किसी के लिए रिसोर्स अवेलेबल करने को। तो जब लोगों ने ये देखा कि टीम का जज्बा ऐसा है कि वो सेल्फलेसली लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, तो लोग जुड़ते चले गए। जब भी कभी हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें व्हील चेयर चाहिए हो या कोविड के टाइम पे रिसोर्सेज चाहिए या बच्चों के लिए बुक्स चाहिए, हमने कुछ लाइब्रेरी में भी बुक्स वगैरह डोनेट की हैं, तो लोग काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के आए हैं, खुद से भी दिए और औरों से भी कनेक्ट किया। हमारी सैनिटरी पैड की ड्राइव होती है, अब मेरे ख्याल से हमें ये सितंबर में साल हो जाएगा। 8 सिटीज़ में हम सैनिटरी पैड ड्राइव हर 3 महीने में करते हैं। चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो आई थिंक कोई एक मैजिक वॉन्ड है जो अपने आप चल जाता है और हमारे काम हो जाता है। इसके साथ साथ मैम ये तो हो गया, लेकिन अब जानी मानी फाइनेंशियल मेंटोर भी और मानस वेल्थ नाम की एक कंपनी आप चलाती हैं, उसके अंदर क्या होता है और मैम लोग उससे कैसे जुड़ सकते हैं, क्या उनको बेनिफिट हो सकता है मानस वेल्थ से? जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंडिया की जो फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल है वो मात्र 26% है। इसका मतलब ये है कि 74% इंडिया के लोग जो पैसे कमाते हैं वो अभी भी फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट नहीं है, और इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो महिला का होता है। तो मेरा पिछले आई थिंक अब 6 साल हो गए, 6 साल से ये मिशन है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट की जाए किसी भी माध्यम से, चाहे वो आर्टिकल हो, पोइट्री हो, लाइव सेशंस हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसके ज़रिए लोग ये समझ पाए कि सिर्फ पैसे कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। और ये बदलाव मुझे ऐसा लगता है तभी आएगा अगर घर की महिलाएं
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो गई हैं पर वो फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट बने। दूसरी चीज़, बच्चों को शुरुआती तौर से ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल सिखाया जाए, समझाया जाए। और पेरेंट्स का रिएक्शन हमेशा ये होता है कि बहुत बच्चे छोटे हैं, उनको पैसे का प्रेशर क्यों दिया जाए। लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जो आप खेल खेल में भी बच्चे को सिखा सकते हैं। और जब बच्चा बड़ा होगा, जब वो कमाने लगेगा, ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में होती है वो उसको यूज़ करेगा। और आप देखेंगे कि जिस सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं या हमारे पेरेंट्स गुजरे थे, जहाँ पे हमेशा हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती थी, वो नहीं होगा। क्योंकि अब वो टाइम आ गया जहाँ पे सिर्फ बैंक में पैसा रख के कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने पैसे को ग्रो करना आना चाहिए। उसका तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, वो हम समझाते हैं। और हम जो भी लोगों के प्लान्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उसके लिए जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वो अपने प्लान्स को फिर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और हम इस तरीके से हम उनकी मदद करते हैं। महिलाओं को रोज़गार देने के लिए आप लोग कैसे काम करते हैं? क्योंकि आप खुद लोगों को प्रमोट करते हैं, खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको कहा जाता है और जानी मानी फाइनेंशियल मेंटर तो आप हैं ही। लेकिन लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगी, खासकर महिलाओं को जो इस वक्त आपको देख रही हैं, जो घर बैठकर कमा नहीं सकती, जो घर बैठ के कुछ सोच नहीं सकती कि हम करें क्या? उनके लिए क्या ऑप्शन है मदरहुड क्लब और मानस वेल्थ के पास कि घर बैठे बैठे वो अर्न कर सकें? देखिए, जो लोग अर्न नहीं करती हैं, घर में बैठती हैं, तो जो आप अपने घर खर्च से पैसे बचाते हैं, बहुत सारी लेडीज़ जो हैं कमेटी या किटी करती हैं। बजाय उसको करने के लिए अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलें या जो ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है या एडवाइज़र होता है, आप उनसे मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप बजाय किटी करने के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकती हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप घर बैठे बैठे भी कमा सकती हैं। बहुत ऑप्शंस होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक प्रेरणा लूँगी अपनी मदर से। वो एक टीचर भी रही हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, पुरानी साड़ी, पुराने सूट्स, ब्लाउजेस से वो नए लिनन की चीज़ें बना देती, जैसे आपके कुशन कवर वगैरह हो गए। महिलाओं के अंदर स्किल्स बहुत होते हैं, उसको यूज़ करना आना चाहिए। खाना बनाना तो हर महिला को आता है। आजकल टिफ़िन सर्विस, क्लाउड किचन इतना है, अचार पापड़, ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। क्यों नहीं आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर करें? मुझे ये लगता है कि यहाँ पे बात पोटेंशियल की नहीं है, यहाँ बात नीयत की है कि अगर आपकी नीयत है तो आप करेंगे। इंग्लिश की जैसे सेइंग है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, नहीं करना चाहती तो फिर आप चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आप घर पे बैठ के आराम करना चाहेंगे तो आप वो कीजिए। लेकिन महिला के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेज रहेगा मैम देशवासियों को? गिफ्ट योर सेल्फ अ प्रेजेंट which will take care of your present and the future, and that gift is financial skills.